वीडियो दिखाता हूँ सर, ये वीडियो देखिएगा आप ज़रूर। आप अगर आपके पास इमोशंस है तो आप ज़रूर इमोशनल होंगे ये देखने के बाद। ये देखें। मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? जरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन तुम्हारा महाबली है। सामने से हटिए जरा। अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित। पंडित के कंधे के ऊपर मुसलमान चढ़ा हुआ। आपके शहर से बुंदेलखंड से है सर। सर ये बुंदेलखंड के लोग ही हैं जो इतने मजबूत कांधे के साथ उनको आसमान दिखा। पूछिए। ये भी तो मोहब्बत तो है ना सर वहाँ जी, पर। ऐसा ही कितने है। कितनी अच्छी बात है कि वहाँ के उनके मुल्क की कि लोग पीस में भी तो रहते हैं, यहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाते? अब देखें कि एजुकेशन में उन्होंने इतना अपनी आवाम को या अपने आप को डेवलप किया है कि गूगल का सीईओ भी हिंदू है और ब्रिटिश में उनका प्रेसिडेंट वो जो है उसमें- यूके का प्रेसिडेंट जो ऋषि सुनक वो बन चुका है। इंडिया के सारे लोग तरक्की कर गए हैं और पाकिस्तान की आवाम हमें उलझाया जाता है मुख्तलिफ इशूज़ में, तो हम लोगों को एजुकेशन की जो कमी है और एजुकेट नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में तो वहाँ भी जो है मुसलमान, जो मैंने मीडिया से या देखा है, वो ठीक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए ना हमें घर से एजुकेट किया जाता है, ना हमारी स्कूल से एजुकेशन ऐसी होती है, ना हमारा कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि कहाँ पर हमें एजुकेट किया जाए ताकि हम अगर तालीम हासिल करेंगे, इसमें मजहबी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है और हम इन सारी चीज़ों में कुछ कर सकें। मैं उधर बाबरी मस्जिद अभी तक शहीद है, इधर मंदिर बन गया, उधर क्यों नहीं बनया? उधर बननी चाहिए मस्जिद ही कराई थी ना इन लोगों ने। बुजदल ने बाबरी डर दे, आपको नहीं पता? 370 नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं ना, अब आर्ग्यू कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी तो ले ले। आप बात कर रहे हैं उसका जवाब भी छाड़ दो यार। आप जब मेरे साथ बात कर रहे हैं तो उसका उसको कल्फिया लगा हुआ। अब आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, बताओ किन्ने बता रहा हूँ, सुन लेना यार। ओ यार जुल्म किन्ने लगा 4 साल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 370 का आर्टिकल पता, 370 का पता 370 का नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? जब आपको 370 का मालूम नहीं, यहाँ पर मैं आपको दलीलें दूंगा, यहाँ पर फैक्ट्स पे बात करूंगा, आपको समझ ही नहीं आनी। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। नाम आपका? ये मोहम्मद इकबाल। क्या करते हैं? मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हमारा यहाँ पर मीडिया बताता है, जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं कि उनके पॉलिटिशियन भी ये बताते हैं, उनका मीडिया भी ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमारा मीडिया ये बताता है कि वहाँ पर मुसलमानों को तो बड़ा जुल्म होता है, ज़िंदा काट रहे हैं वो लोग। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें वाकई में ही हो रही हैं या फिर मीडिया अपने को बेचने के लिए नेगेटिविटी बिकती है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें पैदा कर रहे हैं? क्या हकीकत है, क्या नहीं है, क्या कहेंगे आप? जो हकीकत हमें पाकिस्तान में नज़र आई, हमने तो अपने तौर पे लाहौर में मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं, कहीं नहीं देखा कि किसी को तकलीफ़ हो यहाँ पे, किसी मुसलमानों की वजह से हिंदुओं का कोई माइनॉरिटी का कुछ इशू हुआ हो। दोनों मुल्कों में कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि दोनों मुल्क की आपस की ट्रेड या कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स हों, इकॉनमी में चीज़ें डेवलपमेंट्स हों। इसलिए देखें कि इंडिया कहाँ पे तरक्की कर चुका और हम कहाँ पे खड़े हैं। और उनकी जो है ना जी फ़ौजें दोनों मुल्कों की, उनका अपना समझ लें कि रोज़ी रोटी लगी हुई है। वो नहीं चाहते कि अवाम के सामने ये इशू आए कि दोनों क़ुव्वतें या दोनों ममालिक आपस में एग्रीमेंट से, इत्तफाक मोहब्बत से कहीं टेबल पे बैठे हैं और उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की है। वो अवाम में यही रुझान दिया जाता है कि जी दोनों की लड़ाई है, दोनों दुश्मन हैं। देखें ना, आज से 75 साल पहले, 76 साल पहले जब इकट्ठे थे इंडो पाक, तो उस वक्त भी लोग रहते थे इकट्ठे। तो अब उधर भी मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान में मौजूद मुसलमानों की तादाद से ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। और कहीं ना कहीं एक दूसरे की लड़ाई या इशू होते हैं और उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि नफरतें फैलें बड़े। बीच में पीस भी तो होती होगी, उसमें मोहब्बत भी तो दोनों हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते होंगे, वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाती? सर मैं देखिए कि दो मुल्कों के दरमियान ना नफरतों को कम करने का काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ सर, ये वीडियो देखिएगा आप ज़रूर। अगर आपके पास इमोशंस है तो आप ज़रूर इमोशनल होंगे ये देखने के बाद। ये देखें। मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? जरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन तुम्हारा महाबली है। सामने से हटिए जरा। अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित। पंडित के कंधे के ऊपर मुसलमान चढ़ा हुआ। आपके शहर से बुंदेलखंड से है सर। सर ये बुंदेलखंड के लोग ही हैं जो इतने मजबूत कांधे के साथ उनको आसमान दिखा।
पूछिए। ये भी तो मोहब्बत तो है ना सर वहाँ जी, पर। ऐसा ही कितने है। कितनी अच्छी बात है कि वहाँ के उनके मुल्क की कि लोग पीस में भी तो रहते हैं, यहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाते ये चीज़ें? ऐसा ही है, जिस तरह से हम देखते हैं जाकिर नाइक साहब के प्रोग्राम्स में अक्सर तादाद हिंदुओं की और मुसलमानों की इकट्ठी बैठी होती है। जी। कम्युनिटी यानी कि सारी हर किस्म के जो लोग हैं, हर किस्म के मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग, कम्युनिटी जो उनके प्रोग्राम्स को देख रही होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है। कर रही होती है, सही बात है। तो कैसे देखते हैं, पीस बिकता है या फिर नेगेटिविटी बिकती है? देखें, पीस की नेगेटिविटी तो मीडिया के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए फैलाई जा रही है और बिक रही है, समझ लें। और पीस के लिए जो स्ट्रगल लोग करते हैं और वो बहुत माइनर तादाद में है। जैसे जोका वालों ने यहाँ पे भी परफॉर्म किया, वहाँ पे भी जाके परफॉर्म किया, जोका थिएटर है इंटरनेशनल लेवल पे। और मैडम जो हमारी एक लॉयर थी, उन्होंने भी बड़ा किया, कोशिशें की। और नजम सेठी एंड काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कोशिश अपने अपने लेवल पे करते हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान में अच्छे मामलात हो जाएं। पर देखें कि उनको प्रमोट नहीं किया जाता, इस बात को परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। यही है कि बताया जाता है कि नफ़रतें हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, ताकि लोगों के दरमियान ये फासला रहे। सर हमारे लोगों के दरमियान भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोगों के दरमियान जो एजुकेशन की कमी जिसे कहते हैं, वो उनके दिमाग के अंदर हिंदुस्तान के रिलेटेड, हिंदुओं के रिलेटेड इतनी नफरत डाली गई है, वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो अजीब व गरीब बातें करते हैं। ये वीडियोस उठाती है इंटरनेशनल मीडिया कि पाकिस्तानी लोग हिंदुओं के बारे में ये सोच रखते हैं, पाकिस्तानी लोग माइनॉरिटीज़ के बारे में, नॉन मुस्लिम के बारे में ये सोच रखती हैं। क्या इस तरह के बयानात ऑन द कैमरा देकर हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी दुनिया के अंदर? अगर यही वीडियो जिसके अंदर वो थोड़ी देर पहले वो अंकल कह रहे थे कि भाई हिंदू वैसे तो हिंदू ऐसे, तो क्या ये वीडियो अगर कोई हिंदू देखेगा तो उसके दिल में हमारे लिए कभी मोहब्बत पैदा होगी? क्या ये दर्ज दिया था हमारे नबी ने कि आपने नॉन मुस्लिम को बुरा कहना, कि उनके मज़हबों को बुरा कहना, उनके खुदाओं को बुरा कहना? क्या ऐसा कहा था आपने? आप देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक सूरत फरमाई थी कि ए नबी, उनके खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि उनमें वो नफ़रत ना फैले। आप अपने उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे खुदा को बस बुरा नहीं कहेंगे। जिसमें आप ये ताबुदू नाबुदून वाली वो जो कुल शरीफ है, वो आयत नाजिल हुई कि आप उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, सही बात है, ताकि नहीं वो कहना चाहिए ना। खुदा के बारे में कोई ऐसे अल्फाज ना कह दें। और इस्लाम ने तो बड़ी रवादारी का, मोहब्बत का, प्यार का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक के ज़रिए दूसरों को जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे उनको अपनी तरफ किया, इखलाक के ज़रिए इस्लाम का दर्स दिया। इस्लाम बहुत प्यार मोहब्बत वाला दीन है। देखें, मीडिया के थ्रू बनाया जाता है। और यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिविटी की बात करे, दो मुल्कों के दरमियान नफरत ख़त्म करने की बात करे, तो उसे कहा जाता है कि भाई ये दहशतगर्द हैं, ये एजेंट हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं इंडिया की। तो भाई अगर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनानी है, मोहब्बत पैदा करना है, तो भाई उसकी तारीफ़ें, उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी पड़ेंगी आपको। आप उसकी यहाँ से बैठ कर नफरतें बयान करेंगे, वो वहाँ से बैठ के आपकी नफरतें करेंगे, तो पीस कहाँ से कायम होगी? आप देखें कि एजुकेशन में उन्होंने इतना अपनी आवाम को या अपने आप को डेवलप किया है कि गूगल का सीईओ भी हिंदू है। और ब्रिटिश में उनका प्रेसिडेंट वो जो है उसमें यूके का प्रेसिडेंट जो ऋषि सुनक है, वो बन चुका है। इंडिया के सारे लोग तरक्की कर गए हैं और पाकिस्तान की आवाम हमें उलझाया जाता है मुख्तलिफ इशूज़ में। तो हम लोगों को एजुकेशन की जो कमी है और एजुकेट नहीं किया जाता, उस वजह से देखें क्या हाल है, क्या आपके मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है और सोशल जो सूरत हाल है आपके सामने। सर नेल्सन मंडेला का कॉल है कि किसी मुल्क को तबाह करना है उसे मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे ले जाओ। आज क्या लगता है कि नहीं हमारे इर्द गिर्द देखते हुए कि हमारे यहाँ पर मजहब को जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से हमारे जो मेंबर्स पे बैठकर लोग अपने मर्जी के मुताबिक कहते हैं कि उसकी मस्जिद में जाओ, उसकी मस्जिद में ना जाओ, हम तो इसमें बटे हुए हैं, हम तो फिरके बारियाँ में बटे हुए हैं, तो मजहब को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? दूसरों के मज़हब की बात करना तो दूर की बात है, हमारे आपस में इतनी तफरीकाबाजी है कि जैसे आपने पहले ही बता दिया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। जावेद चौधरी का एक कलम पढ़ा था, उन्होंने फरमाया था कि अगर हम 22 करोड़ आवाम है ना, तो हमारे 22 करोड़ ही मज़हब है। हर एक दूसरे को मुसलमान या काफर कहने के दर पे पड़ा कि ये काफर है, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। हर एक यही कहने पे है कि मैं ही हूँ सच्चा, बाकी सारे और ही हैं। आपको नहीं लगता सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए ना हमें घर से एजुकेट किया जाता है, ना हमारी स्कूल से एजुकेशन ऐसी होती है, ना हमारा कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि कहाँ पर हमें एजुकेट किया जाए, ताकि हम अगर तालीम हासिल करेंगे, इसमें मजहबी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है, और हम इन सारी चीज़ों में कुछ कर सकें, डेवलपमेंट करवा। अपने रिलेशन बेहतर करना कितना ज़रूरी है पड़ोसियों के साथ? जी ऐसा ही है। जिन मुल्कों ने आपस के रिलेशंस बेहतर किए हुए हैं, आपस में ट्रेड बेहतर की हुई है, चीज़ें बेहतर की, आप उनके साथ देखें कि उनकी तरक्की कहाँ तक जा पहुँची है। चाइना की आज तक नहीं सुना गया कि किसी मुल्क के साथ लड़ाई हुई हो, और हमारा देखें कि हम 2-3 जंगें लड़ चुके हैं और बाकी सूरत हाल नुकसान भी उठा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आप लोगों के सामने क्या क्या सूरत हाल हुई है माजी में।
बिल्कुल सही हो गया। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। से बात करते हैं, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जो मैंने सवालात किए, क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को उनके हकूक दिए जाते हैं प्रॉपर पूरे पूरे? जी बिल्कुल दिए जाते हैं, और 110% तो नहीं हो सकता, छोटी मोटी चूक हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब प्रॉपरली दिए जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जो पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जीने के हकूक, मतलब के ज़िंदगी गुजारने के, वहाँ पर हिंदू उनके साथ कैसे सलूक करते होंगे, क्या ख्याल आते हैं आपके? मेरे ख्याल में तो वहाँ भी जो है मुसलमान, जो मैंने मीडिया से या देखा है, वो ठीक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ मतलब जी। आपको ये कैसे कंफर्ट, मतलब कि कह सकते हैं कि वो अच्छे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? जो मैंने मीडिया में देखा है या कोई इंटरव्यू सुने थे, वो ठीक कहाँ है। पर मीडिया, सोशल मीडिया में देखा होगा? सोशल मीडिया में अच्छा, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाती है उनके बारे में? ये वो दिखा रही है कि मतलब ठीक, ये कोई इतना सच कोई वो बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं है, मतलब जो वहाँ रह रहे हैं वो ठीक है, अपने अपने मुल्क में हर बंदा जो है आज़ादी से रह रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा। आपने इधर ही रुकना, किसी और की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे। भाई एक मिनट लगेगा, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या मुसलमान महफूज है? क्या उनके साथ उनके ज़िंदगी की जो सहूलियात है वो मिल रही हैं? ये भाई तो कह रहे हैं कि मैंने मीडिया में देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा कि वहाँ पर तो सुखी रह रहे हैं, कोई मसाइल नहीं है, ना हिंदू मुसलमान को तंग करे, ना आपस में, वो बड़े मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है कि भी वहाँ पे मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि भी वहाँ पे हमारे मुसलमान लोग, अच्छा कई ऐसी जगह हैं जहाँ के भी रह भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं ना मुसलमान गैर मुस्लिम जितने भी हैं, हम प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं कर रहे उनके आगे, तो वैसे मेरे ख्याल में वहाँ पे बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे वाकयात हुए कि भाई ने जैसे कहा कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पर भी 100% ठीक है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, छोटा मोटा इशू हर जगह पे ही है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये है कि भी वहाँ से काफ़ी बेटर है हमारी जगह जो है, पाकिस्तान जो है क्या आपको लगता है कि वहाँ से हम अब बहुत बेहतर है, ये कह रहे हैं, क्या वहाँ पर हर जगह पर ही यही होता होगा? क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बाकी से म्यूरिटी मतलब वहाँ बेहतर है पाकिस्तान में। इंडिया में फिर भी कोई ना कोई सुनने में आते ही रहता है कुछ ना कुछ इस तरह हमारे यहाँ से भी सुनने को आ जाता है, कराची के अंदर 2 मंदिर डिमोलिश हुए, आपने देखा जड़ांवाला का वाकया हुआ, थोड़ा दिल को दहलाने वाला वाकया तो है ना, इससे वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारी बेइज्जती हो जाती है, तो इस तरह वाकया तो हमारे पास भी है। नहीं कोई ऐसा सच, बस कभी कभार वो तो कभी हो ही जाता है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सेव है। पाकिस्तान में सेफ है? हाँ जी। तो उधर क्या इश्यूज हैं वो थोड़ा खुल के बताए ना, अगर आपको पता है तो बताइए। नहीं मुझे ऐसा जो मैंने आपको बता दिया वो तो मतलब इस क्या तरह। कहेंगे मैं उधर बाबरी मस्जिद अभी तक शहीद है, इधर मंदिर बन गया, उधर क्यों नहीं बनया? उधर बननी चाहिए मस्जिद, मस्जिद ही कराई थी ना इन लोगों ने, बुजदल ने, बाबरी डर से हमारे मंदिर बनाया उन्होंने, डर से वजह से। किधर मंदिर बनाया? ये बना सामने देखो, इन्होंने डर के मारे बनाया हिंदू को डर से मारे बनाया, अच्छा, जिसका भी आया लेकिन डर से मारे किया है। क्या कह रहे हैं अंकल, क्या कहेंगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कौन सा? ये मंदिर का। ये मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वहां पर भी बाबरी मस्जिद का भी जो फैसला था वो भी उनकी सुप्रीम कोर्ट का था। उनका गलत था ना, लेकिन मस्जिद बननी चाहिए उनसे। अमल नहीं किया, उन्होंने फैसले पर अमल नहीं किया। उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई वहाँ पर रिसर्च की गई, वहाँ पर पुराना मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उनके गवर्नमेंट के मुताबिक, जो उनके आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट ने उन्होंने बताया कि उसके नीचे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना सही बात है? नहीं ये तो नहीं सही बात है। मंदिर अब उन्होंने अब जो मस्जिद गिराई है उसकी जगह पर एक बहुत बड़ी जगह दी है जहाँ पर अभी मस्जिद भी तामीर हो गई, वहाँ पर लोग जाकर नमाज भी पढ़ रहे हैं बाबरी मस्जिद की जगह पर। वो जो वहाँ मंदिर बना दिया उन्होंने तो अपना बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तो बना दिया, लेकिन दूसरी जगह दे दी है कि वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर मस्जिद भी बना दी है, बहुत बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बराबर की मस्जिद बनाई है, इतनी बड़ी है। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? ये मस्जिद 300 साल पुरानी रही है, तो 300 साल पहले हमें क्या पता कि मंदिर था या नहीं था। अब सर ये बात तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि आपको भी कंफर्म, हम तो यहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पर क्या हो रहा है ये बात हम दोनों को कंफर्म नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि भाई हमने रिसर्च की, इसके नीचे से मंदिर के निशानात मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मंदिर मस्जिद को गिरा कर मंदिर बनाया जाए और मस्जिद की जगह दूसरी कहीं साइड पर जगह दे दी जाए। क्या कहेंगे? ठीक है, वो जो उन्होंने हुकूमत सी जो उन्होंने किया ठीक किया। अब देखें कि क्या वहाँ पर अब प्यार मोहब्बत से कहीं ना कहीं रह रहे होंगे मुसलमान या हिंदू, या नफरतें ही हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ,
उन्होंने मुसलमानों ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई ना कोई नया तो नया खोदा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सर, ये देखें, ये वीडियो को ज़रा मुलाजा फरमाएं। ये देखें, ये कौन है भला? ये सुफियान आलम है। अब दोबारा से सुनिए। सर मेरा नाम सुफियान आलम है। तुम किसी के कंधे पे चढ़े हो क्या? मेरा सामने से हटिए, हम देख ले कौन। सुफियान आलम नीचे देखे किसके कंधे पर है? सामने से हटिए जरा। अरे हटिए, सामने से हटिए। पंडित है सर, पंडित, इसका नाम पंडित है, पंडित। पंडित है, पंडित। आपके शहर से बुंदेलखंड से है सर। कहता मेरा दोस्त है पंडित है जिसके कंधों पर चढ़ा हुआ है। वहाँ पर देखे ना, वहाँ पर मोहब्बत भी तो है ना, प्यार मोहब्बत भी तो है ना आपस में। प्यार मोहब्बत भी है, लेकिन मुसलमान को बहुत जलील कर रहे हैं। अब ये देखे ना, ये पंडित मुसलमान है, मुसलमान को पंडित। अमीर होगा बहुत ज्यादा, इसलिए अमीर गरीब को कहाँ? जलील कर रहे हैं। अब अमीर होता तो क्या भीड़ में होता इस बंदे से मिलने के ऐसे लिए? ही होता है, वो ऐसे ही अब होता आप है। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा, एक एक मिनट अंकल, मेरे बहुत प्यारे एक अंकल, आदमी हो ही जाता है एक मिनट, मेरे प्यारे अंकल हैं आप अपने अपने माइंडसेट को थोड़े से ना बात सुनो। सुन ले। ज्यादा ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जा रही अब एक मिनट सुन ले। है। उनकी मर्जी से अब गोश्त आप नहीं सुने बनाया, सर, एक गाय मिनट का मेरी गोश्त सुने, किसने मना है जी? एक मिनट मेरी बात थोड़ा सा आगे थोड़ा आगे आ जाए। आप मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, अगर वहाँ पर इतना जुल्म होता तो क्या वहाँ पर 10 आप अगर टॉप लिस्ट निकालेंगे अमीर मुसलमानों की, वहाँ पर अगर अमीर लोगों की इंडिया के अंदर तो 2 या 3 आपको मुसलमान भी मिलेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कौन है? मुसलमान है, सलमान खान है, शाम्बल ही नहीं मुसलमान है। शाहरुख खान? हिंदू ने शादी के लिए हिंदू का रस्म पूरी की है उसने, और इस्लाम का नहीं नहीं, कलमा मुसलमान उसके पढ़ा। नाम वो का उसने। मुसलमान है, अच्छा, नाम का मुसलमान अच्छा, आमिर खान, उसने उसका मुझे नहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल जो जो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया, हमने पहले बनाया था, अब पहले बनाया था ना, पहले बनाया या अभी बनाया, उन्हीं इंडिया ने ही बनाया ना वहाँ अभी पर। उसने क्या बोला, मुझे मुसलमान के वोट की भी जरूरत कोई नहीं, ये बोल रहा मोदी बोल रहा था अच्छा, तो मुझे कोई नहीं चाहिए मुसलमानों से। तो आपने सुना नहीं असेंबली में क्या फैसले हुए नहीं, इनके? मैंने ये बयान तो नहीं बस सुना। ठीक है, बस आपने बहुत सुने मैंने, अच्छा, बहुत ज्यादा ये बयान आपने ऑन द रिकॉर्ड सुना हुआ है? और गौर क्या सुना। हम ये बयान निकाल सकते हैं यहाँ पर? मैं निकालूं यहाँ पर, सर्च करूं? मैं निकाल सकता हूँ, एक मिनट सबर करें। अगर ऐसा क्या बयान, बिल पास हुआ है? क्या बिल पास? नहीं पीछे हाँ? असेंबली में क्या बिल पास हुआ पिछले साल? बताएं ना, ऑडियंस को बताएं। हाँ, नहीं आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता। चल मैं पास नहीं पता, रहने नहीं दो। ना, आप बताएं ना सुनते रहे सर, आप। मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं। नहीं आप मुझे बताएं। उन्होंने बोला मुसलमानों का इस जगह में नहीं हिस्सा, हिंदू का हिस्सा बस इंडिया में। अच्छा, बिल पास हुआ है? बिल पास हुआ था। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, अब आप बात कर रहे हैं, सामने खड़े होकर बात करें ना, मजा तो तब है हम दोनों मिल के बात करें थोड़ा, और थोड़ा आगे आए ना, और थोड़ा सा आगे आए। अच्छा, मेरी बात सुने, मुसलमानों के खिलाफ बोलते मेरी हैं, बात हिंदू जब भी बोलता है मुसलमान के मेरी खिलाफ बात तो बोलता है। सुने। और यार अंकल, मेरी हम उंगली तोड़नी थोड़ा क्या आपने? हम थोड़ा बहुत फिर मुसलमान हिंदू कितने सुकून रह रहे हैं इधर। उधर कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कर्फ्यू लगाया हुआ है, उनको नमाज नहीं पढ़ी आपने जाती। कहाँ पे पढ़े थे, कहाँ पर सुनाई आपने? कितने साल हो गए ना, आपको नहीं पता? 370 हाँ, बचे हो। नहीं अंकल, हाँ, मैं बचे हो। नहीं ना, अब आर्ग्यू ये कर रहे हैं तो मैं उसका मसलूम जवाब भी है तो ले फिर। ले। वही मैं कह रहा हूं। आप बात ये कर रहे हैं, उसका मसलूम जवाब है, भी छोड़ दो। यार, कितना आप जब मेरे साथ बात कर रहे हैं तो उसका कितना अरसा हुआ इसको कर्फ्यू लगा हुआ? अब आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा बता रहा यही हूँ, बताओ मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना यार। और यार, जुल्म- कितने लगा? 4 साल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 370 साल का आर्टिकल लगे। पता, हाँ। 370 का पता 370 का नहीं मालूम। नहीं मालूम हाँ। ना? जब आपको 370 का मालूम नहीं, यहाँ पर मैं आपको दलीलें दूंगा, यहाँ पर फैक्ट्स पे बात करूंगा, आपको समझ ही नहीं आनी। पता है ना आपको? अच्छा। 370 का आर्टिकल कश्मीर के अंदर लगाया गया। हाँ, कश्मीर के अंदर लगाकर इंडिया ने कश्मीर को अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर हमारा। नहीं ना उनका। उसके बाद कश्मीर के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। उसके बाद उन्होंने तरक्की याफ्ता काम शुरू कर दिए हैं। सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पर है? अच्छा, कश्मीर के अंदर है। दुनिया के रेलवे निज़ाम कहाँ पर? इंडिया के ने कश्मीर में बनाया। हम भी तो तरक्की करें, कुछ ऐसा बनाएं, कश्मीरियों को दें अपने कश्मीरी जो हमारे पास। जैसे उस तरक्की का क्या फायदा? जैसे इस्लाम का नीचे हिंदू ऊपर है, उस तरक्की का इस्लाम नीचे है की बात नहीं है। तो मारो है तरक्की को। बात सुनिए अंकल, दुनिया ना दुनिया जिधर इस्लाम दुनिया नीचे, दुनिया तरक्की आइडियोलॉजी लाने से मारो। बाहर निकलकर दुनिया अब नजरिए की जंग नहीं लड़ रही, दुनिया अब इकोनॉमी की जंग लड़ रही है। उस इकोनॉमिकल आपको पता है कहाँ पर चले गए वो? जिस इस्लाम को नीचे है, उस तरक्की की लानत मानते हैं हम। अच्छा, मतलब हर चीज के ऊपर इस्लाम है। इस्लाम हर जगह मतलब मौजूद है। कि साइंस इस्लाम है। साइंस या फिर जहाद 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 करेंगे। अच्छा, साइंस की तरफ नहीं देखेंगे। साइंस को क्या करना है? जब साइंस में काम। अंग्रेज की या कुरान को देखेंगे, अच्छा, साइंस अंग्रेज की है। कुरान को देखेंगे। अच्छा, कुरान मतलब सब हम की है यूज करते हैं।
साइंस सब मोबाइल है, इस्तेमाल करते हैं? लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल मोबाइल भी तो साइंस से क्यों करते हैं? यार। अब मेरे साथ बात गलत कर रही है, इस्तेमाल ये भी तो कर साइंस है, कैमरे है और साइंस माइक है। गलत इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज्यादातर। तो आपने कुरान के मुताबिक सब तो बड़ी साइंस कुरान है। अच्छा, इससे बड़ी साइंस नो कोई डाउट, नहीं नो डाउट हम मानते हैं कुरान मजीद को सबसे बड़ी साइंस है। हाँ, आप इससे मुझे बड़ी बताएं, साइंस है ही नहीं, आप बस मुझे मैं बताएं, आप मैं मुझे बताता हूं, इससे आप बड़ी मुझे एक साइंस बात नहीं आप है। मुझे एक बात बताते जाएं। इससे बड़ी साइंस कोई नहीं है, बस छोड़ो। इनकी साइंस ये है कि अगर कोई लॉजिकल बात करे तो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जो ये बात करेंगे, जो ये बात करेंगे वही सच्ची है। यार यहाँ पर जब आप साइंस की बात करें तो रिलीजन को बीच में ना लेके आया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये मना नहीं किया कि आप नई चीज़ें सीखें। यहाँ पर हम साइंस की बात करते हैं तो कहते हैं जहाद करेंगे। तो चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी भी राय लेते हैं, आइए मेरे साथ।